नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मैं जब भी मनीष कश्यप का समर्थन करता था शुरू के दिनों में, जब मनीष कश्यप जेल गए थे, तो मैं लोगों को एक ही बात कहता था कि आप लोग कुछ भी हो जाए, इस मामले को ठंडा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि बिहार के नेताओं में और देश भर के नेताओं में एक बहुत बड़ा गुण या अवगुण कहिए, अपने अपने हिसाब से गुण या अवगुण कहिए, है कि जब कोई मामला ट्रेंडिंग में होता है तो ये लोग चर्चा करते हैं, और जैसे ही ट्रेंडिंग खत्म हुआ कि सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर कहता था कि मनीष कश्यप एक ऐसा मुद्दा है जो कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। महीनों बीत गए और ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ। तो ये मुद्दा अगर ठंडा नहीं हुआ और मनीष कश्यप की लड़ाई सड़क से लेकर के, न्यायालय से लेकर के और राज्यपाल तक अगर कोई एक शख्स देख रहा है तो वो है चंपारण का लाल, सन ऑफ किसान नाम से मशहूर युवा अनिकेत रंजन। अनिकेत रंजन जो चंपारण के एक मशहूर युवा हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में जब से आर्मी जवान राधा मोहन गिरी की लड़ाई इन्होंने लड़ी, तब से पूरा बिहार इन्हें प्यार करता है और पॉपुलैरिटी तो अब इतनी बढ़ गई है कि लोग कंफ्यूज है कि क्या कहें। शाम में जो आदमी लाइव आकर के या फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप बहुत ही गलत इंसान है, यूट्यूब पर आके बोलता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप बहुत गलत इंसान है, सोशल मीडिया पर आकर के बोलता है कि वो पत्रकार नहीं, वो तो सोशल मीडिया क्रिएटर है, वही व्यक्ति सुबह में होकर के कहता है कि अनिकेत रंजन सरीखे कुछ लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं मनीष कश्यप के नाम पर। तो कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि मनीष कश्यप के नाम में इतनी खूबसूरती है कि किसी व्यक्ति का चेहरा चमक जाता है, और गर्व के साथ ही अनिकेत रंजन कहते हैं कि हाँ, मैं मनीष कश्यप के नाम पे चेहरा चमका रहा हूं, और मनीष कश्यप जेल में है तब भी चमकाऊंगा, जेल से बाहर निकले तब भी चमकाऊंगा, जेल से बाहर निकल करके फिर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे तब भी चमकाऊंगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक नाम या व्यक्ति मात्र नहीं है, वो एक सोच है जो बिहार के युवाओं के भविष्य को, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है उसके सुधारने को, भ्रष्ट इंजीनियरों के को सुधारने को, और बेरोजगारी तथा गरीबी से लड़ने को जो मेहनत किया जाता है, लड़ाई का जो दूसरा नाम है, लड़ाई का जो पर्यायवाची है, वो है मनीष कश्यप। तो अनिकेत भाई, पहले तो आपका स्वागत है कि आज आप हमसे मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए, आप ये बताइए कि आपने अभी आप गए थे राज्यपाल से मिलने, पटना से आप आ रहे हैं, तो क्या कारण है, क्यों राज्यपाल से मिलने गए थे आप? देखिए, मुख्य रूप से आप पूरे बिहार वासियों ने, देशवासियों ने देखा था कि ईओयू की जांच चल रही थी और बिहार पुलिस की जांच चल रही थी, बीच में ही ट्रांजिट रिमांड हो गई थी, और जिस ट्रांजिट रिमांड के दौरान वो तमिलनाडु गए, साजिश के तहत कहिए, कार्रवाई के तहत कहिए, चाहे जो भी सरकारी प्रेशर के तहत कहिए, चाहे जो भी हो, तब एक बार हम लोगों ने खबर सुना कि तमिलनाडु कोर्ट ने कहा कि इनको बिहार ले जाइए, पुनः जांच करिए कि उस वीडियो में इनकी संलिप्तता है कि नहीं है। खबर हम लोगों ने सुना, और उसी रात में खबर हम लोग सुना कि अचानक उन पर नजर लग जाती है। तो यहाँ जो जांच चल रही थी कि उस वीडियो में मनीष कश्यप की संलिप्तता है या नहीं है, उस जांच का कहां तक क्या हुआ, किसी को जानकारी अभी नहीं है। हो सकता है कि जांच चल रही हो सकता है रुकी हो। तो एक वो मामला था। दूसरा मामला था कि अगर मनीष कश्यप की उस जांच में मनीष कश्यप की संलिप्तता उस वीडियो में नहीं है, केवल शेयर मात्र किए हैं, तो शेयर का सजा होना चाहिए, तो उतना ही हिसाब से ना सजा होना चाहिए। शेयर का सजा एनए से तो नहीं होता है। तो जांच की प्रक्रिया पूरी हुई है तो उसको जांच को देखा जाए, और राज्यपाल महोदय को हमने आवेदन देकर के यही उनके यहाँ आवेदन पहुंचाने के बाद हमने यही अपील किया उस आवेदन के माध्यम से कि सर, एनएसए जो लगा है मनीष कश्यप पर, किन कारणों से लगा पर उस पर फोकस किया जाए। ईओयू जो जांच कर रही थी और भी एजेंसियां जो जांच कर रही थी, उस जांच के रिपोर्ट को देखा जाए कि एक्चुअली मनीष कश्यप उसमें दोषी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर एनएसए क्यों। तो यही पिटीशन के थ्रू हमने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है, अपील किया है, गुहार लगाई है कि मनीष कश्यप से जांच करके, जांच की रिपोर्ट के आधार पर से मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, ये बताइए अनिकेत जी कि मनीष कश्यप की लड़ाई आप कब तक लड़ेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मेरे भी जो व्यूअर्स बढ़ गए, बहुत ज्यादा लोग लाइक करने लगे, फॉलो करने लगे, तो लोग कहें कि मनीष कश्यप के साथ ये लोग उभरा है, मनीष कश्यप के साथ समाप्त हो जाए। क्या? कुछ नहीं है, यही चीज है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपके टोटल व्यूअर को एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि लोग जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ही नाम से लोग चेहरा चमका रहा है, मनीष कश्यप बाहर निकल जाएगा तो लोग खत्म। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक ये स्क्रीनशॉट है मेरे एक अनिकेत रंजन वाला जो आईडी है, ये जो देख रहे होंगे, देख लीजिए। हमने इसको मैं नजदीक और कर देता हूँ और धीरे धीरे इसको ऊपर उठा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। ये 7 दिसंबर 2020 में 7 दिसंबर 2020 में यह मैं 7 दिसंबर 2020 में जो देख रहे हैं आपने, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है। 7 दिसंबर 2020 को मैं लाइव आया था अपने अनिकेत रंजन वाले फेसबुक आईडी से, और इस पर 210 लोगों ने लाइक किया, 2 लाख लोगों ने से ज्यादा लाइक किया था, 19,000 लोगों ने कमेंट किया था, 1,20,000 लोगों ने शेयर किया था, और 6.6 मिलियन लोग देखे थे 2020 में।
और ऐसा ऐसा कई वीडियो मैं भी पहले भी दिखा चुका हूँ और भी दिखा चुका हूँ। तो उस समय मनीष कश्यप का संस्था का निर्माण तक भी नहीं हुआ था। अच्छा, मेरा भी देखिए ना कि जब से मनीष कश्यप का मामला आया है, मेरा अपना व्यूअर या जो भी है या शेयर जो है उतना नहीं पहुंच पाया है जितना खेसारी लाल यादव पे मैंने वीडियो बनाया था। तो पहुंचा। सीधी सी बात है, देखिए तो अगर व्यूअर बढ़ाना होता तो हम लोग खेसारी लाल यादव, अमरपाली दुबे और क्या क्या करके भी बढ़ा सकते थे। आज 2-4 गो न्यूज क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर ही है, चाहे जो भी हैं, वो कभी लवंडा के पीछे पीछे, कभी नाचने वाला के पीछे पीछे, कभी ऑर्केस्ट्रा वाले के पीछे पीछे घूम घूम के हाथ गोड़ भांज भांज के पटक पटक के वीडियो बनाता है, मिलियन पर मिलियन करता है। तो वो काम हम लोग नहीं ना कर रहे हैं, हम लोग सच दिखाने वाले का समर्थन कर रहे हैं। आर्मी की जवान की बात थी, वहां भी हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। चीनी मिल की बात हुई है, वहां भी हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। आज मनीष कश्यप की बात है, तो मनीष कश्यप के लिए समर्थन तब तक रहेगा जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आते हैं, और बाहर आने के बाद वो विचार होगा कि आगे का प्रक्रिया क्या होगा और बिहार के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए, बिहारी नौजवानों को बिहार में ही रोजगार देने के लिए मनीष कश्यप के द्वारा जो भी प्लान होगा, जो भी काम होगा, उसमें पूर्ण रूप से मेरा पुरजोर समर्थन रहेगा, साथ रहेगा और सहयोग भी रहेगा। और ये बात मनीष कश्यप का समर्थन तब तक मैं करूंगा, कोर्ट न तय करेगा जी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। ये कुछ चंद जो लोग हैं यूट्यूबर का बुराई आके यूट्यूबे पर करते हैं, तो भैया सबसे पहले यूट्यूबर कहने से पहले उसी यूट्यूबर और फेसबुक पर तुम लाके वीडियो पोस्ट करते हो। अब उनका लाइक व्यूज नहीं आ रहा है तो दूसरे को यूट्यूबर कह रहे हैं। भाई सबसे बड़ा चीज है भैया, यही ना चीज दिक्कत है। मान लेते कि अनिकेत जो है ना, मनीष कश्यप का नाम लेके चेहरा चमका रहे हैं, तो चेहरा तो होके चाहिए चमके वाला नू, करेक्टरो तो होके चाहिए, लेखा आचरणो तो होके चाहिए नू, तो अभी ना चमकी आता कहां से चमक जाए वो भी तो होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मनीष कश्यप दोषी है कि निर्दोष है वो कोर्ट तय करेगा। ये कुछ लोग जो है फालतू किस्म के जो लोग हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं विशेष, ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है, अपराधी है। बताइए, कोर्ट से पहले, जज से पहले ये लोग डिसीजन सुना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो ये लोग कहा जाता है, कानून आप लोगों के कानून में तो हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जहां तक जानते हैं हमने सुना है कि एक एक्ट ये भी होता है कि अगर बार बार कोई कानून का किसी को धमकी देता है, वो भी टेरर पैनिक जो क्रिएट होता है, एक्ट ऑफ टेरर के अंतर्गत वो आता है। वो भी एक कानूनन अपराध है। बार बार कहना कि इस केस में दफा 5 साल के लिए जाओगे तुम, ये में 3 साल के लिए जाओगे तुम, ये डराना भी एक तरह से जुर्म है। तो इस चीज का भी कार्रवाई आप लोग पर हो सकता है, तो इस चीज से बचे। और हमें लगता है कि मनीष कश्यप सच का साथ दिया है शुरू से। एक और चीज है, आप कानून को भी तोड़ते ही नहीं है। मैंने आपके एक एक वीडियो और एक एक जो एक्शंस हैं आपके, सबको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया। अब सोचिए ना कि मनीष कश्यप केस में आपने रैलियां निकाली, आप समर्थन यात्रा निकाले, बदलो बिहार यात्रा निकाले, एक सिंगल FIR नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कानून मेंटेन किए होंगे तब तो हर वीडियो में मैंने कहा है, मेरा कोई वीडियो एक उठाइए जिसमें मैंने कानून का सम्मान न किया हो। हर वीडियो में मैंने कहा है कि मैं कानून को हाथ में नहीं, साथ में लेकर चलने का काम करता हूं। मैं कानून को मानता हूं, संविधान को मानता हूं, उसका आदर भी करता हूं। क्योंकि मैं क्यों डरने जाऊं कानून से, मैं क्यों डरूं प्रशासन से? ये तो एक तो मैं गलत नहीं करता हूं, दूसरा ये मेरे सुरक्षा के लिए है। मैं इनका सम्मान करूंगा, मुझे सुरक्षा मिलेगा, सीधी सी बात है। और जब बिहार को अच्छा बनाना है तो अकेले कोनो मतलब हनुमान जी नहीं है कि संजीवनी बूटी वाला पहाड़ पे उठा लेंगे अकेले। इसमें थोड़ा सहयोग आप जैसे लोगों का भी है, थोड़ा सहयोग प्रशासन का भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज अनिकेत भाई मैं देखता हूँ कि जितने समाज सेवी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि किसी बात का समर्थन करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे, समर्थन के टाइम में अपना चेहरा चमकाएंगे, गायब हो जाएंगे। मैं आपको देख रहा हूँ लगातार कि आप शुरू से लेकर के और अंत तक लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ही का ये देन है कि मुझे डर था कि बीच में ये लड़ाई समाप्त ना हो जाए, जनता के जहन से निकल ना जाए, लेकिन आज तक ये लड़ाई जो है जनता के बीच में रेलिवेंट है, प्रासंगिक। भैया आपने सुना होगा आर्मी की जवान का जो समर्थन करने बहुत साथी पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे, और वो लड़ाई पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले हो रही थी। उसमें मैंने क्या कहा था, हमने संकल्प, सबने बोला, सबने समझा, लेकिन संकल्प सबसे एक्स्ट्रा, सबसे अलग हट के हमने संकल्प क्या लिया था कि अगर आर्मी का जवान राधा मोहन नहीं निकलेगा, मैं होली नहीं मनाऊंगा और मैं नहीं उठूंगा। होली मैं मनाऊंगा कब? जब वो खुद निकल के हमको अबीर लगाएगा तो होली मनाऊंगा। और वो आर्मी के जवान निकला, अबीर लगाया, तो होली मनाया गया। तो मामला यह है कि अगर किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो संकल्प को करेंगे, पूरा करेंगे, निभाएंगे। सीधी सी बात है, मनीष कश्यप का भी मामला है। जब शुरुआत कर दिए हैं, उस चीज को उठा दिए हैं, और जब संवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं, कानून को मानते हुए, संविधान को मानते हुए, तो बाकी जब संविधान मेरे साथ है, कानून मेरे साथ है, तो मुझे और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़े है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस विचार को सैल्यूट करता हूं। आप ही हैं जो मनीष कश्यप की लड़ाई को ठंडा नहीं होने दिए। ये बात अलग है कि आपके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणेता या नेतृत्व करता है आप। ना, सीधी सी बात है, हमारा हिम्मत क्यों नहीं हार रहा है? क्योंकि हमारे पीछे हमारे वीडियो को शेयर करने वाले, देखने वाले लाखों लोग, करोड़ों में लोग आज के डेट में है, तो देख रहे हैं तो हिम्मत बढ़ रहा है। और हिम्मत जब करोड़ों लोग बिहार के हिम्मत देने के लिए खड़े हैं, तो मैं कौन होता हूँ पीछे हटने वाला? मैं तो खुद का घर छोड़ के ही निकला हूँ बिहार को बदलने के लिए, बिहार में कुछ अच्छा प्रयास करने के लिए, मिलकर नौजवानों के साथ। तो एक कारवां रुकने जाने को नहीं है, और मनीष कश्यप का समर्थन उसके बाहर आने तक जारी रहेगा।
चलिए, तो आप लोग अनिकेत भाई को सुन रहे थे, अनिकेत रंजन जी को, जो मनीष कश्यप मामले में सबसे ज्यादा ये नेतृत्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मनीष कश्यप की लड़ाई कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय